हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके साथ। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या चीज़ है? जैसे आप लोग सेमीकंडक्टर लेक्चर 3 चल रहा है ये। अभी तक हम लोगों ने सेमीकंडक्टर में जो है क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे एनर्जी बैंड गैप पे काम करता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर जो है आज एक बहुत प्यारा टॉपिक है ना। बहुत बेसिक टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म। प्योरेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि इसमें कोई इंप्योरिटी, है ना, अभी इसमें कोई इंप्योरिटी इनपुट नहीं की गई है, कोई इंप्योरिटी मिलाई नहीं गई है। ठीक है, कोई भी इंप्योरिटी नहीं है। प्योरेस्ट फॉर्म है सेमीकंडक्टर का, जो कि नॉर्मली हम लोग सिलिकॉन या जर्मेनियम यूज करते हैं, जिसकी वैलेंसी कितनी होती है? +4 होती है। ठीक है, +4 होती है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। 0 केल्विन पर, मतलब हम बोले एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर, तो 0 केल्विन पर कैसा बिहेव करेगा, रूम टेम्परेचर पे कैसा बिहेव करेगा। तो इस तरह से जो है हम लोग बहुत बेसिक चीज सीखेंगे यहाँ पर। तो देखो, 0 केल्विन में बात करते हैं सबसे पहले। तो 0 केल्विन पे सारे, अगर उनकी वैलेंसी 4 है, तो जो भी सिलिकॉन या जर्मेनियम यहाँ आप यूज कर रहे हो, तो सारे क्या होंगे? इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो हर जगह पे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हम एक कोवेलेंट बॉन्डिंग ले रहे हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, हर जगह पे क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अभी तक सारे इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन पे क्या होता है? 0 केल्विन पर सारे इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में है? बॉन्डिंग फॉर्म में। किस फॉर्म में है? बॉन्डिंग फॉर्म में। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग फॉर्म में है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 0 केल्विन पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि कोई थर्मल उसमें मिल नहीं रहा है उसको, जिससे वो इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड टूट सके और फ्री इलेक्ट्रॉन आ सके। तो यहां पे अगर इसकी वैलेंसी 4 है सिलिकॉन जर्मेनियम की, तो हर तरफ से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो ऑल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर द कंप्लीट, सभी कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? कंप्लीट है। और इसमें भी नो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया कि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा। अच्छा, एक चीज देखो, इसके बाद क्या हो रहा है, इसमें कुछ प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसमें करंट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो 0 केल्विन पे करंट बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना। तो यहां पे क्या होगा? बिहेव्स लाइक परफेक्ट इंसुलेटर। अगर किसी मटेरियल में करंट बिल्कुल भी नहीं आता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कैसा बिहेव करेगा? परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है बेटा। अब यहां पे 2 पॉइंट और लिखे हुए हैं कि आखिर फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने का मतलब क्या है। फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने का मतलब यह है कि वैलेंस बॉन्ड कंप्लीटली फिल्ड है, बॉन्डेड है, इलेक्ट्रॉन सारे बॉन्डेड है। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड जो आपका जो है, जो वैलेंस बॉन्ड एनर्जी गैप है, वो क्या है आपका? वैलेंस बॉन्ड वो क्या है आपका? वो आपका जो वैलेंस बैंड है वो क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। लेकिन जो कंडक्शन बैंड है, जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन जाता है, जहां पे जो कंडक्टिविटी होती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं आसानी से, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जो कंडक्शन बैंड है वो कंप्लीटली एम्प्टी है ना, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि 0 केल्विन पर कोई थर्मल एनर्जी नहीं है जो कि आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को तोड़ सके। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड कंप्लीटली फिल्ड है। इसके फिल्ड होने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है कि नहीं? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भाई। इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं, आप उसमें क्रॉस, उसके क्रॉस जो है वोल्टेज लगा रहे हो, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कुछ भी करंट नहीं आने वाला है। और कुछ भी करंट नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है वो कैसे बिहेव करेगा? परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद एट रूम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ गया 300 केल्विन, 300 केल्विन हो गया, 300 केल्विन हो गया, तो 300 केल्विन पे या 300 केल्विन आप बात करें, रूम टेम्परेचर की बात करते हैं अगर हम, तो इसमें क्या होगा? क्योंकि 0 केल्विन पे तो कोई हीट नहीं मिल रही, कोई थर्मल नहीं मिल रहा था, लेकिन 300 केल्विन पे उसे क्या मिल गई? थर्मल एनर्जी मिल गई। जब थर्मल एनर्जी मिल गई उसे, तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी पॉसिबिलिटी है वो टूट सकते हैं। अगर वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टूट जाएंगे, है ना, तो यहां पे क्या होगा? कुछ सम कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन ड्यू टू थर्मल एनर्जी, है ना, क्योंकि आपका टेम्परेचर बढ़ गया है आपकी बार, तो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड, सम, है ना, सम कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन ड्यू टू थर्मल एनर्जी, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे। अब जैसे मान लो, जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड मान लो टूट गया, तो यहां पे क्या होगा? एक खाली स्पेस हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां पहुंच जाएंगे? ये पहुंच गए फ्री, ये आपके लैटिस गैप में, जो आपकी लैटिस साइट होती है, जो खाली साइट होती है लैटिस की, उस साइड में पहुंच गए। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से टूट के, जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं यहां से इलेक्ट्रॉन जो है यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, है ना, और ये कहां आ गया? लैटिस साइट पे आ गया।
तो ये जो लैटिस साइड पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो कैसे हो गए, ये हो गए आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और इसे क्या बोलेंगे आप, इसे बोलेंगे आप जब वैकेंट साइड हो गई। वैकेंट का मतलब कैसा है, ये होल्स होंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, आपके होल्स हो जाएंगे। तो यहां पर एक होल्स वैकेंट एम्प्टी साइड जो है आपका यहां पर क्रिएट हो गया। ठीक है, तो सम कोवेलेंट बॉन्ड ब्रोकन ड्यू टू थर्मल एनर्जी, पहली बार। वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा भी नहीं है क्योंकि प्योर फॉर्म है ना, बहुत ज्यादा भी नहीं है, कुछ है ना, कुछ ही है। तो वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन। यहां पे बोल रहा है कि कंडक्शन बैंड आर पार्शली फिल्ड। जाहिर सी बात है, अगर कुछ फ्यू इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, फ्री हो कहां जाएंगे, ओबियस बात है कहां जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसका मतलब इसमें करंट आने वाला है, इसमें फ्लो आने वाला है, करंट का फ्लो आने वाला है। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे करंट किसके किसके माध्यम से आता है। क्या होल्स भी मूव करते हैं, ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं, क्या होल्स भी मूव करते हैं, तो देखते हैं अभी यहां पर। तो यहां पर पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। इस टर्म को समझेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। ये क्या है, सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ा, थर्मल एनर्जी बढ़ी, तो क्या हुआ, जब थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो वाइब्रेशन बढ़ेगा, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो टूट जाए, उससे जो इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए हैं वो क्या हो जाए, फ्री हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा फ्री में, और क्या होगा, साथ में जो वैकेंट स्पेस जो होगा वो होल्स जनरेट होंगे। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। अब एक चीज और है, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। ये क्या है, पॉसिबिलिटी ये भी है ना, इलेक्ट्रॉन होल जो रिकॉम्बिनेशन बात है यहाँ पर, ये पॉसिबिलिटी है कि बगल वाला है ना, बगल वाला जो है आपका ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये पॉसिबल है कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, और होल्स कहाँ चला जाए। अगर ये इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ आ गया तो क्या पॉजिटिव चार्ज है, जो होल्स लाइक बिहेव्स लाइक पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया है तो कुछ ना कुछ वहां पर क्या होगा, इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज वहां पर रहेगा, तभी तो बोलो, तभी तो क्या होगा, चार्ज कैसा होगा, न्यूट्रल है। बात समझ में आई क्या। तो यहां पर देखो, ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डेड है, क्योंकि बगल में पॉजिटिव चार्ज है, हो सकता है ये यहाँ जाए, या हो सकता है जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाए। तो पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन भी होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, इसकी वजह से होल्स भी मूव कर सकते हैं। बात समझ में आई क्या। अब बात करते हैं ये होल्स होते क्या है, क्या है ये होल्स, है ना। तो होल्स के बारे में कुछ पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कि होल्स क्या होते हैं। ठीक है बेटा, अब यहां पे देखो, सेम चार्ज क्या बोला है, सेम चार्ज एज इलेक्ट्रॉन। होल्स क्या है, होल्स एक एम्प्टी स्पेस है, वहां से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन निकल गया, कुछ जगह खाली हो गई, और ओबियस बात है जो उसकी चार्ज होगी क्या होगी, सेम इक्वल अमाउंट में होगी, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगी। तो जो उसका चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर, क्योंकि ऑल ओवर चार्ज कैसा है, न्यूट्रल है। जाहिर सी बात है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन पार्टिकल वहां से निकला है तो वहां पे क्या होगा, एक पॉजिटिव स्पेस छोड़ गया होगा, तो वही बात है। तो कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि ये इमेजिनरी चार्ज कैरियर है। भाई इमेजिनरी, क्योंकि एक वैकेंट स्पेस है, एक होल क्या है, एक वैकेंट स्पेस है, तो कैसा बोलेंगे, इमेजिनरी चार्ज कैरियर। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें जो है हम बोले कि जो इसमें मास है समथिंग, ऐसी हम बातें करें कि भाई एक वैकेंट स्पेस है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक इमेजिनरी चार्ज कैरियर है। ऐसा है, इमेजिनरी चार्ज कैरियर है। ठीक है, अब बोल रहा है मूवमेंट ऑफ होल्स इज ड्यू टू ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्या हो रहा है, ब्रेकिंग एंड मेकिंग, ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ब्रेकिंग एंड मेकिंग। ठीक है, तो हो सकता है कि ये क्या होगा, अब जैसे मान लो यहां वाला, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर इस वाले होल्स के पास पहुंच गया तो क्या होगा, ये तो वापस ऑक्यूपाइड हो जाएगा, लेकिन होल्स कहां पहुंच जाएंगे, होल्स आपके यहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां आ गया, तो होल्स कहां पहुंच जाएंगे, होल्स आपके यहां पहुंच जाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है, होल्स फिर यहां से यहां, यहां से यहां, तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, क्योंकि बगल में पॉजिटिव चार्ज है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और वापस मेक हो रहा है। तो ब्रेक और मेक चल रहा है, पुश एंड पुल इफेक्ट, लाइक है ना, लाइक पुश एंड पुल इफेक्ट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से खींच रहा है। ठीक है, तो पुश एंड पुल इफेक्ट इस तरह से जो है ये कहते हैं, यहां पर जो है आप बोल सकते हो कि ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड चल रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसका इफेक्टिव मास, देखो नॉर्मली हम मानते हैं कि क्या है, एक वैकेंट स्पेस है, लेकिन आप सोचो कि क्या होगा अगर ये मास वहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, तो एक इफेक्टिव मास उसका होल्स का भी आता है, और ये इफेक्टिव मास हम मानते हैं, है ना, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, क्योंकि इसकी मोबिलिटी क्या होती है, इसकी जो मोबिलिटी होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन से कम होती है। जो होल्स की मोबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन से कम होती है, तो इसका मतलब क्या है, उसका जो इफेक्टिव मास हम मानेंगे, इफेक्टिव मास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा। तो आपके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं,
और एक क्वेश्चन आपको मेंशन करता हूं, आपको एक्सप्लेन करना, आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कैसे जो है हम और अच्छे तरीके से बता सकते हैं इस चीज को, कैसे जो है इफेक्टिव मास ऑफ जो है आपके होल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। एक तरीका होगा मोबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी आप बोल सकते हो, मोबिलिटी ऑफ होल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन से कम है। अगर मोबिलिटी कम है इसका मतलब है कि क्या होगा, इसका मतलब है कि हो सकता है इसका क्या हो, उसका मास जो है ज्यादा है। तो आपको और बता सकते हो यहाँ पे, है ना, आप कमेंट कर सकते हो, आप रिसर्च करो इसके ऊपर, आप ढूंढ सकते हो। बाकी मैं बता सकता हूँ आराम से, कभी भी आपको बहुत सारे, है ना, इसका जो है एक्सप्लेनेशन बहुत प्यारा सा है, तो आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ठीक है। इफेक्टिव मास जो होगा वो क्या होगा, होल्स का इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा। मोबिलिटी क्या होगी इसकी, इलेक्ट्रॉन से कम होगी। मोबिलिटी क्या होगी इसकी, इलेक्ट्रॉन से कम होगी। तो सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए बेटा होल्स के बारे में। अच्छा, कुछ बातें जो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, देखो आप। अच्छा, एक बात बताओ, ध्यान से समझना, क्या जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री हुए होंगे उतने ही होल्स जनरेट हुए होंगे? भाई इलेक्ट्रॉन निकला होगा तभी तो होल्स जनरेट हुआ होगा ना। इसका मतलब क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन होगी, जितने इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा उतने ही किसके नंबर होंगे, होल्स के नंबर होंगे। तो भाई सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन गया होगा तो स्पेस आया होगा, तो स्पेस आया होगा, इसका मतलब क्या होगा, नंबर क्या होगा, इक्वल होगा। तो वही बात यहां पे लिखी है, Ne इक्वल टू NH, Ne इक्वल टू NH। Ne क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, कितने नंबर आपके इलेक्ट्रॉन के हैं। NH क्या है, होल्स कंसंट्रेशन। जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या बनेगा, होल्स बनेगा। और यहां पे बराबर इसलिए होगा क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतने ही होल्स बनेंगे, है कि नहीं, क्योंकि उसके पहले कोई भी होल्स नहीं थे, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, Ni का मतलब हो गया इंट्रिंसिक कैरियर, इंट्रिंसिक, है ना, कैरियर कंसंट्रेशन। जो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, Ni। क्योंकि Ni हम इंट्रिंसिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो Ni है ना, वो Ne और NH क्या होगा, बराबर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए। अच्छा, अब देखो आप, कुछ बातें हम और करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो I का मतलब क्या, अब देखो दो आपका होल्स भी मूव कर रहा है ना, कैसे मूव कर रहा है भाई, ब्रेकिंग एंड मेकिंग। आपके इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करेंगे जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे, तो वहां पे क्या होगा कि जो करंट आएगा दो के द्वारा, टू फैक्टर से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से भी आएगा और एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर जो कि होल्स है उनकी वजह से भी आएगा, ठीक है। अब जब दो दो देखो, आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन की वजह से, आप जानते हो इलेक्ट्रॉन अगर राइट साइड मूव कर रहा है तो करंट कैसे होगी, लेफ्ट साइड होगी, है ना। और पॉजिटिव चार्ज कैरियर में आता है, दोनों करंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो फायदा हो गया ना, दो कैरियर से आपका, दो पार्ट से आपका जो है करंट आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो, अगर I इक्वल टू टोटल करंट है तो IH क्या हो गया, करंट ड्यू टू होल्स हो गया, और IE क्या हो गया, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स हो गया। मैंने यहाँ सारे जो सिंबल है मैंने उनको मेंशन कर दिया है। VD क्या हो गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग यूज करेंगे, है ना। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। इसके अलावा E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्टेज अपॉन लेंथ, पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। आप लोगों ने वोल्टेज बाई डिस्टेंस, वोल्टेज बाई लेंथ जो है वो क्या हो गया, वो आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये आपने पढ़ा होगा, हम लोग इसको यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको यूज करेंगे। देखो अब यहाँ पे, अब हम बात करते हैं कि करंट जो है दोनों क्या होगा, सम होगा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा आया हुआ करंट और होल्स के द्वारा आया हुआ करंट, दोनों का सम क्या होगा, वो होगा I नेट। तो टोटल करंट है वो दोनों का क्या होगा, सम होगा। अब I होल कितना होगा, I इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आप लोगों ने, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, करंट इक्वल टू क्या होता है, NEA इंटू VD, पढ़ा होगा। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका डेरिवेशन किया होगा आप लोगों ने वहां पर, तो इसी फार्मूले का हमने यहाँ यूज किया है। IE क्या होगा, कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A एरिया, और VE क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ किसका हो गया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे ही IH क्या हो जाएगा, सिमिलरली बताओ, NH नंबर ऑफ होल्स, E क्या है, E क्या है यहाँ पर भाई, आपको पता है होल्स का भी चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही है, ठीक है। तो ये हो गया E। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और VH क्या है, VH आपका हो गया, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज हम लोग और यूज करने वाले हैं, एक फॉर्मूला और, मोबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए जाने के बाद, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपका आता है उसे क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। इसको भी आपने कहाँ पढ़ा है, इसको भी आपने कहाँ पढ़ा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है बेटा, जब मैं वो चैप्टर यहाँ पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये सब बातें जो है एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी मैं सिमिलर पढ़ा रहा हूँ जो कि
करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग जो है मैं कुछ बातें मेंशन कर रहा हूँ। मोबिलिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये हो गया किसी भी चार्ज पार्टिकल के जो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ मोबिलिटी क्या होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से देखो आप, तो यहाँ से हम लोग यूज करने वाले हैं। तो बताओ I इक्वल टू होता है IH प्लस IE। हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है। हमको पता है कि A और E क्या है? कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया। और यहाँ से क्या आ गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ होल्स इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स हो गया, ठीक है। अब एक चीज देखो, I होता क्या है? I इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस V बाई आर। सबको आता है ना, क्लास 9 से 9 10 से पढ़ते आ रहे हो आप यहाँ पे। करंट इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, आप इसको पढ़ते आ रहे हो। तो अब देखो I इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं V बाई आर, और जैसे मैंने V बाई आर लिखा, और R क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? रो L अपॉन ए। हमने यहाँ पे लिख दिया रो L अपॉन ए चला गया ऊपर, ठीक है। अब बताओ 1 बाई रो क्या होता है? कंडक्टिविटी। 1 बाई रो क्या होता है? क्या होता है? 1 बाई रो क्या होता है? कंडक्टिविटी बोलते हैं, बोलो है क्या? तो यहाँ पर 1 बाई रो बन गया कंडक्टिविटी, और वोल्टेज अपॉन लेंथ क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। वोल्टेज अपॉन लेंथ क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ ये क्या बन जाएगा? एरिया से एरिया क्या हो गया? कट गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ गया आपका सिग्मा, जो कि आपका 1 बाई रो कंडक्टिविटी इक्वल टू जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहाँ भेज दिया? इस साइड। तो आपको बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड का डिवाइड होगा, क्या बन जाएगा? मोबिलिटी बन जाएगा। तो कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या आ गया? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से क्या हो गया? प्लस मोबिलिटी ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स एंड चार्ज ऑफ होल्स। तो इस तरह से जो है आप जानते हो कि यहाँ पे क्या कंडक्टिविटी क्या आ रही है? दोनों पे, आपके इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन पे, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, और साथ में होल्स के कंसंट्रेशन पे और मोबिलिटी ऑफ होल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से जो है आपकी कंडक्टिविटी आपको डिराइव हो गई। इतना पार्ट आपको इंट्रिंसिक के बारे में पता होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब हमें जो है एक्सट्रिंसिक पढ़ेंगे। इसके बाद एक्सट्रिंसिक की रिक्वायरमेंट क्यों है, किस लिए पढ़ते हैं, है ना, क्या जरूरत है? डोपिंग करना, आप देखोगे, आपने सुना होगा N टाइप, है ना, P टाइप। तो आप जो है पेंटावैलेंट डोपिंग करते हो, है ना, आप ट्राईवैलेंट डोपिंग करते हो। डोपिंग क्यों करते हैं? अगर हमें होल्स बढ़ाना होगा तो हम किस टाइप डोपिंग करेंगे? अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ाना हो तो किस टाइप डोपिंग करेंगे? ये डोपिंग करने के बाद, क्योंकि आप जान रहे हो कि यहाँ पर जो है जो इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री हुए भी हैं ना, वो कितने हैं? वेरी फ्यू, लगभग 10 टू पावर 12 के आसपास जाके एक इलेक्ट्रॉन, 10 पावर 12 एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इसका मतलब ये है, आप सोचो 10 टू पावर 12 के रेंज के इतने एटम के बीच में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कितना फ्यू है ना, वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन है। तो आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर जो है बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, तो हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, या हम चाहते हैं होल का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, इसलिए क्या करेंगे? डोपिंग करेंगे। और इसको हम लोग पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और वहां से कहानी चालू होती है। फिर उसके बाद डायोड की, फिर रेक्टिफायर की, है ना, फिर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड हो गए, वो सारी बातें जो है यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप जो इस टॉपिक को जो है ना बहुत अच्छे से नोट करना है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, से पढ़ेंगे हम लोग एक्सट्रिंसिक, जो ये कैसा होगा, है ना, वो प्योर फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, नॉन प्योर फॉर्म होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगले पार्ट में।